Hi guys, I am Yamini Tukral, your biology mentor for classes 11th and 12th at Adda 24/7 School and I welcome you all to Adda 24/7 School। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 12 मिनरल न्यूट्रिशन। और मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स को कौन कौन से मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, कौन से न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और कितनी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होती है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है। तो ये सारे के सारी जो है चीज़ें हम लोग देखने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से सब टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। जो पहला सब टॉपिक होगा मेथड टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट्स एंड द एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स, जो कि हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। सेकंड सब टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स, ट्रांसलोकेशन ऑफ द सॉल्यूट्स एंड सॉइल एज द रिजर्वोयर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स कैसे होता है, सॉल्यूट्स का ट्रांसलोकेशन क्या होता है और सॉइल कैसे हमारे रिजर्वोयर की तरह सर्व करती है। एंड लास्टली हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है और उसके बाद में एनसीईआरटी क्वेश्चंस करके इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले सब टॉपिक के साथ। सो द मेथड्स टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट्स। क्या क्या मेथड्स होते हैं जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि क्या मिनरल रिक्वायरमेंट्स है हमारे प्लांट्स की। सो फर्स्ट हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, इट इज द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग द प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल। बिना सॉइल के जब हम लोग पानी के अंदर प्लांट्स को ग्रो करते हैं उस टेक्निक को हम लोग हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। उस टेक्निक को हम लोग हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं और इससे हमें पता चलता है कि न्यूट्रिएंट्स जो एसेंशियल है प्लांट्स को वो कैसे मिलते हैं। तो आप देख सकते हो डायग्राम ऑफ अ टिपिकल सेटअप ऑफ अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कल्चर। पानी के अंदर पूरा का पूरा जो है कल्चर किया गया है। फनल फॉर एडिंग वाटर एंड द न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पे एरेटिंग ट्यूब है, सॉइल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है, कॉटन है एंड देन उसके बाद में प्लांट किया हुआ है। So in this method the plant it is cultured in the soil free defined mineral solution। ऐसा नहीं है कि अगर soil नहीं है तो उसको minerals नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि water और nutrients जो है continuously they are being added to the culture medium। So these methods they require purified water, कोई और चीज़ नहीं होनी चाहिए water के अंदर, और जो mineral nutrients हैं वो required होते हैं। So the essential elements that are identified and the deficiency symptoms they are discovered by the hydroponics। जो most common चीज़ होती है, कौन सी टेक्निक से हम लोग देखते हैं, हाइड्रोपोनिक्स से ही हम लोग देखते हैं कि क्या क्या जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं हमारे होते हैं बाय द एब्सेंस ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स, और कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। These are also used for the commercial production of the vegetables like tomato and cucumber। टोमेटो एंड cucumber के लिए यूज होते हैं। So this is a hydroponic plant production। The plants they are grown in a tube placed on a slight incline। आप देख सकते हो इस पे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। सो अ पंप दे सर्कुलेट द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, यहाँ से जो है हमारा न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जाता है फ्रॉम द रिजर्वोयर टू द एलिवेटेड एंड ऑफ द ट्यूब एंड द सॉल्यूशन इट फ्लोज डाउन द ट्यूब एंड रिटर्न्स टू द रिजर्वोयर ड्यू टू द ग्रेविटी। यहाँ से अगर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जा रहा है तो वो ग्रेविटी की वजह से वापस भी आ रहा है। So inset shows a plant whose roots they are continuously bathed and aerated न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। द एरोज दे इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। पहले न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का फ्लो देखो ट्यूब के एंड तक जा रहा है, देन ग्रेविटी से पंप की तरफ आ रहा है। तो ये जो है दिखा रहा है कि कैसे हमारा एक टिपिकल प्लांट जो है सेटअप हुआ है हाइड्रोपोनिक्स में। सो द एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से मिनरल न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए एसेंशियल, हमारे लिए नहीं एक्चुअली प्लांट्स के लिए एसेंशियल होते हैं। सो अबाउट 65 एलिमेंट्स दे आर फाउंड इन डिफरेंट प्लांट्स। 65 एलिमेंट्स दे आर फाउंड। द फॉलोइंग क्राइटेरिया इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एसेंशियलिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो नीचे वाले जो क्राइटेरिया हैं, जो ये 3 क्राइटेरिया हैं, ये हमारे डिफाइन करते हैं कि कैसे जो है एक मिनरल एसेंशियल होता है फॉर ई प्लांट। सो एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ। नॉर्मल ग्रोथ में उस एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होना जरूरी है। क्योंकि अगर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो वो हमारे एसेंशियल में नहीं आएगा, वो हमारे नॉन एसेंशियल में आएगा। सो द एलिमेंट इट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ उसके बिना पॉसिबल ना हो, रिप्रोडक्शन उसके बिना पॉसिबल ना हो, और उसकी जो लाइफ साइकिल है प्लांट की वो उस एलिमेंट के बिना में पॉसिबल ना हो। So the requirement of the element must be specific and not replaceable। ऐसा नहीं है कि अगर वो एलिमेंट नहीं है तो उसकी जगह पे हम दूसरा एलिमेंट दें तो प्लांट नॉर्मली फंक्शन करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इररिप्लेसेबल और उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। The element must be directly involved in the metabolism। प्लांट्स का जो मेटाबॉलिक फंक्शन है उसके अंदर उस एलिमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है।
सो द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जब हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं 17 न्यूट्रिएंट्स है हमारे विच आर डिवाइडेड इनटू मैक्रो एंड द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए हमारे अंदर आते हैं कार्बन, हमारे नहीं प्लांट्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं विच आर रिक्वायर्ड इन द हाई क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, तभी इनका नाम है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मतलब दे आर नीडेड इन दी लार्ज क्वांटिटीज, दे आर नीडेड इन दी लार्ज क्वांटिटी। वहीं जब हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे आते हैं, माइक्रो मीन्स स्मॉल, विच आर नीडेड इन दी लेस quantity, they are needed in the less quantity. So micronutrients, they are Fe, Mn, Cu, Mb, Zn, B, Cl, Ni, nickel, chlorine, boron, zinc, molybdenum, copper, magnesium and iron. ठीक है, so macronutrients, they are present in the plant tissue in the large quantity. Carbon, hydrogen and oxygen, they are obtained from the water, and बाकी सारे के सारे macronutrients, they are absorbed from the soil. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें, दीज आर द ट्रेस न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी के अंदर ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं। See, on the basis of the diverse function, essential elements, they are divided into the following categories. In following categories में भी divided है essential elements. सबसे पहले components of the biomolecules. Biomolecules वो molecules जो कि बड़े बड़े molecules होते हैं और हमारे cell के functioning में help करते हैं, which are the oxygen, nitrogen and hydrogen. Next, components of the energy related chemical compound, which are magnesium and phosphorus, which are in the ATP. Then which can activate or inhibit the enzyme, which are zinc and magnesium. And last, alter the osmotic potential, which is the potassium. तो इसके बेसिस पे भी जो है हम लोग essential elements को divide कर सकते हैं। बेस्ट हमारा वही होता है मैक्रो और माइक्रो, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे कवर नहीं होते हैं। सो द रोल ऑफ द मैक्रो एंड द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सो एसेंशियल एलिमेंट्स, दे पार्टिसिपेट इन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन प्लांट्स सच एज द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, मेंटेनेंस ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर, ETS एक्सेट्रा। तो मेटाबॉलिक फंक्शनिंग में हमारे जो है ये एसेंशियल माइक्रो एंड द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दे आर रिक्वायर्ड. They act as a major constituents of macromolecules and coenzymes. So they can act as major constituents of the macromolecules और coenzymes बनाते हैं. So essential micronutrients में हम लोग mineral nutrients में हम लोग start करते हैं first नाइट्रोजन से. नाइट्रोजन में क्या होता है? It is required by the plant in the greatest amount. जो नाइट्रोजन है it is required in the greatest amount. तभी इस चैप्टर के अंदर हम लोग मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन ही देखेंगे. It is absorbed by the plants as NO2 minus, NO3 minus and NH4 plus. है ना, अमोनिया के फॉर्म में भी आता है. It is one of the major constituents of the proteins, nucleic acid and vitamins. मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है प्रोटीन्स का, न्यूक्लिक एसिड का और वाइटामिन्स का. सेकेंड हमारा आता है फॉस्फोरस. फॉस्फोरस इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ द फॉस्फेट आयंस एंड इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. जो फॉस्फोरस है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट है, प्लांट्स की सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट है. सो ऑल द न्यूक्लिक एसिड एंड द न्यूक्लियोटाइड्स दे रिक्वायर फॉस्फोरस. थर्ड हमारा आता है पोटेशियम, विच इज एब्जॉर्ब्ड एज द पोटेशियम आयंस. दे हेल्प टू मेंटेन द कटायन अनायन बैलेंस इन द सेल और प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है एंड इन द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा. क्लियर, तीन एलिमेंट्स हमें क्लियर हो गए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. फोर्थ हमारा आता है कैल्शियम, विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ द कैल्शियम आयंस. कैल्शियम आयंस के फॉर्म में जो है ये एब्जॉर्ब होता है एंड इट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ द सेल वॉल and it activates certain enzymes. Fifth हमारा है magnesium, which is absorbed by the plants in the form of Mg2 plus ions. ठीक है, so it activates the enzyme for the respiration, photosynthesis and they are responsible for the synthesis of the DNA, RNA. And it is also a constituent, magnesium is also a constituent of chlorophyll, which is the main pigment involved in photosynthesis. Sixth हमारा है sulfur. So the plants they obtain sulfur in the form of sulfate, SO4-2. So present in amino acid cysteine, methionine के अंदर जो है यही जो है हमारा सल्फेट मौजूद होता है and it is the main constituent of the coenzymes and the vitamins.
नेक्स्ट है हमारा 7th आयरन. इट इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयरन Fe3+. सो इट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्रोटीन विच इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच इज द ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में. 8th है हमारा मैंगनीज. इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ Mn+2 आयंस. मेन फंक्शन ऑफ द मैंगनीज, इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर, जिसकी वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है लिबरेट होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. फिर आता है हमारा जिंक. इट इज ऑब्टेन्ड एज द Zn+2 आयंस. दे एक्टिवेट द एंजाइम्स लाइक द कार्बोक्सिलेज एंड दे आर नीडेड इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सिन विच इज अ ग्रोथ रेगुलेटर. 10th हमारा आता है कॉपर. इट इज एब्जॉर्ब्ड एज द क्यूप्रिक आयंस विच इज Cu+2. It is involved in various metabolic activities and it in the redox reactions. Boron, it is absorbed as the BO3 or B4O72- ions. They are required for the uptake of calcium, cell elongation and the pollen germination. Last हमारा है chlorine. It is absorbed in the form of chlorine ions and they determine the solute concentration and the splitting of the water during फोटोसिंथेसिस. तो ये थे हमारे कुछ एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स. अब इसकी वजह से जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स आते हैं वो देख लेते हैं. जब एसेंशियल एलिमेंट्स की सप्लाई लिमिटेड हो जाती है तो प्लांट ग्रोथ रिटार्ड हो जाता है. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एलिमेंट्स बिलो विच द प्लांट ग्रोथ इट इज रिटार्डेड, इट इज क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन. एक थ्रेशोल्ड कॉन्सेंट्रेशन होती है ना कि इतनी कॉन्सेंट्रेशन के लिए तो हमें चाहिए ही चाहिए न्यूट्रिएंट. वो कॉन्सेंट्रेशन हमारी होती है क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है. अगर उससे नीचे जाएंगे तो प्लांट ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगी. सो इन द एब्सेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट द प्लांट इट शो सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस एंड दीज आर डेफिशिएंसी सिम्टम्स. मॉर्फोलॉजिकली जो है प्लांट चेंजेस दिखाता है अगर कोई एसेंशियल एलिमेंट एब्सेंट होता है तो. The parts of the plant that show deficiency symptoms they depend on the mobility, कि कितने जो है elements mobile है in the plants. तो जो parts of the plant they show deficiency symptoms, it depends on the mobility of the elements. So elements that are actively mobilized they are nitrogen, magnesium and potassium and they show deficiency in the older regions. जो regions senescence की तरफ जा रहे हैं ना बच्चे, वहीं पे जो है हमारे ये वाले elements deficiency show करते हैं. Symptoms they appear first in the young regions if the elements they are relatively immobile, which is calcium. Calcium क्योंकि हमारा structural element होता है in the plants, वो immobile होता है and it is not transported out of the mature tissues. So ये हमारे कुछ deficiency diseases हैं, ये symptoms हैं और ये उसकी deficiency elements हैं. First है हमारा chlorosis. It is the loss of the chlorophyll leading to the yellowing of the leaves. हमने बहुत बारी देखा है कि leaves they turn into yellow color और उसमें क्या होता है, it is the loss of chlorophyll. It is a deficiency disease because of the element nitrogen, potassium, magnesium, sulfur, iron, magnesium, zinc and molybdenum. फिर हमारा आता है नेक्रोसिस. इट इज द डेथ ऑफ द टिश्यू. जब लीफ जो है दे फॉल ऑफ, उनकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंट एलिमेंट्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम. फिर हमारा आता है स्टंटेड प्लांट ग्रोथ. प्लांट ग्रोथ जो है छोटी हो रही है, कम हो रही है, विच इज द लेस हाइट ऑफ द प्लांट. डेफिशिएंट एलिमेंट हमारे होते हैं आयरन एंड पोटेशियम. फिर हमारा आता है प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीफ एंड द बड. बड और लीफ बिना डेवलप हुए ही दे फॉल ऑफ. तो वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द एलिमेंट डेफिशिएंसी ऑफ द एलिमेंट फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एंड कॉपर. लास्टली हमारी होती है जब उनकी सेल डिवीजन जो है इनहिबिट हो जाती है, विच हैज द सिम्टम्स ऑफ लेस एलोंगेशन इन द स्टेम. स्टेम पूरी एलोंगेट नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंट एलिमेंट्स नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर एंड द मोलिब्डेनम. तो ये हमारे कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं और ये उनके एलिमेंट्स हैं. So deficiency of any element, it may cause many symptoms or same symptoms they may be caused by different elements. So to identify the deficient elements, various symptoms they are compared in a standard chart. फिर हमारी एक टर्म आती है टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. मतलब जब हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हायर डोजेस में होते हैं, दे विल लीड टू द टॉक्सिसिटी. Any tissue concentration which reduces dry weight of the tissue by 10%, it is known as the toxic concentration. And critical toxic concentration, it is different for different elements.
तो एक बारी हम लोग देख लेते हैं हमने आज के लेक्चर के अंदर क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखा कि कैसे हम लोग मिनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट्स को स्टडी करते हैं बाय द टेक्निक ऑफ हाइड्रोपोनिक्स, जिसके अंदर हम लोग सॉइल के अंदर प्लांट को ग्रो नहीं करते, वाटर के अंदर ग्रो करते हैं एंड उसमें हम लोग जो है कंटिन्यूसली वाटर और न्यूट्रिएंट्स ऐड करते रहते हैं, पर उसके लिए प्योर वाटर होना चाहिए और मिनरल न्यूट्रिएंट्स मौजूद होने चाहिए। ठीक है, सो इसकी वजह से हमें जो है एसेंशियल एलिमेंट्स दे आर आइडेंटिफाइड और डेफिशिएंसी मेथड्स भी, डेफिशिएंसी सिम्टम्स ही इसी में देखे गए हैं। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द टोमेटो एंड क्यूकम्बर। एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो 65 एलिमेंट्स दे हैव बीन डिस्कवर्ड। क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी होता है कि क्यों हमें एक मिनरल एलिमेंट जो है एसेंशियल है, क्यों प्लांट का वो मिनरल एलिमेंट एसेंशियल है। सो दे मे बी they must be absolutely necessary for the normal growth and reproduction to complete their life cycle. Second, the requirement of the element must be specific, it not be replaceable. The element must be directly involved in the metabolism of the plants. जो हमारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स है दे आर डिवाइडेड इनटू टू, मैक्रो एंड द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि लार्ज क्वांटिटी में प्लांट को चाहिए होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं। इस पे भी जो है एसेंशियल एलिमेंट्स को हम लोगों ने 4 क्लासेस में ऐसे भी डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाइवर्स फंक्शन। फर्स्ट इज द कंपोनेंट ऑफ द बायोमोलिक्यूल, सेकंड इज द कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड, थर्ड इज द एक्टिवेट और द इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम, या फिर फोर्थ ऑल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल। सो रोल क्या होता है हमारा मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का? दे आर इन्वॉल्व इन वेरियस लाइफ प्रोसेसेस सच एज द ETS, मेंटेनेंस ऑफ द ऑस्मोटिक पोटेंशियल, परमिएबिलिटी ऑफ द सेल, एंड दे कैन ऑल्सो एक्ट एज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड द कोएंजाइम्स। तो स्टार्ट करते हैं एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स में। इसमें हमने देखा नाइट्रोजन, इट इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट। ठीक है, और कैसे एब्जॉर्ब होती है? बाय NO2 माइनस, NO3 माइनस एंड द N4 प्लस। फॉस्फोरस, इट इज absorbed from the soil in the form of the phosphate ions. सेल मेम्ब्रेन का ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर भी फॉस्फोरस आता है। पोटेशियम, इट इज एब्जॉर्ब्ड एज द पोटेशियम आयंस, जो कि मेन कैटायन एंड आयन बैलेंस मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है, ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा में जरूरी होता है। कैल्शियम, इट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ द कैल्शियम आयंस, और ये सिंथेसिस ऑफ द सेल वॉल करती है। मैग्नीशियम, इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम आयंस, जो कि किस में हेल्प करते हैं? इन रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड द सिंथेसिस ऑफ DNA एंड RNA, एंड इट इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। Sulfur, the plants they obtain sulfur in the form of the sulfate. It is present in amino acid which are cysteine, methionine. Iron, it is obtained in the form of ferric iron, and it is an important constituent of protein which is involved in the ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच इज द ETS। देन हमारा आता है मैंगनीज, जो कि Mn+2 आयंस के फॉर्म में जो है एब्जॉर्ब करते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। जिंक, इट इज ऑब्टेन्ड एज जिंक आयंस, जो कि एंजाइम एक्टिव करते हैं लाइक कार्बोक्सिलेज और ऑक्सिजन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। Copper, they are absorbed as the cupric ions. They are involved in various metabolic activities and the redox reaction. Boron, it is absorbed at BO33 minus or B4072 minus, and it is required for the uptake of calcium, pollen germination, and the cell elongation. Chlorine, it is absorbed in the form of chlorine ions. They determine the solute concentration and the splitting of water. तो एक क्रिटिकल कंसंट्रेशन होती है जिसके नीचे अगर उस एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट की सप्लाई जाएगी तो प्लांट ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी, एंड दैट कॉन्सेंट्रेशन इज द क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। और जब उसके नीचे जाती है तो सर्टेन डेफिशिएंसी डिजीजेस दे अकर। ये हमारे कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेस है: क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीव्स एंड बड्स, एंड इनहिबिशन ऑफ द सेल डिवीजन। फिर हमारा आता है टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एक्सेस क्वांटिटी में मौजूद होते हैं, दे लीड टू अ टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन, एंड इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। Starting off with the first question, which of the following is not a criteria to be for an element to be called as essential? Essentiality का कौन सा इनमें से कोई क्राइटेरिया एक नहीं है? So these elements, they need not to take part in the growth and the development. The function of the element must not be replaceable. The element should be involved in plant metabolism. A plant cannot complete its life cycle without these elements. Essential है तो plant life cycle complete नहीं करेगा, बिल्कुल सही. The element, it should be involved in the metabolism, बिल्कुल सही.
द फंक्शन ऑफ द एलिमेंट विल नॉट बी रिप्लेसेबल, बिल्कुल सही, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए. द एलिमेंट नीड नॉट टू टेक पार्ट इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दे नीड टू टेक पार्ट इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो ए जो है हमारा क्राइटेरिया नहीं है फॉर द एसेंशियलिटी, ये उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेम द टेक्निक विच इन्वॉल्व्स द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट बाय सस्पेंडिंग देयर रूट्स इन द एयर. अगर हम लोग रूट्स को वाटर के अंदर सस्पेंड करते हैं तो वो हाइड्रोपोनिक्स हो जाता है ना. सस्पेंशन ऑफ रूट्स इन वाटर, ये हमारा हाइड्रोपोनिक्स हो गया. तो ये तो निकल गया. ऑस्मोसिस, इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ये भी गया. डिफ्यूजन, इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. तो एयर के अंदर अगर हम सस्पेंड कर रहे हैं तो एरोपोनिक्स होगा. अगर हम लोग वर्ड को अलग अलग करके देखें, सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी, एरोपोनिक्स. द आंसर विल बी ऑप्शन डी, एरोपोनिक्स. Which of the following element it is needed by plant in very small quantity? कौन सा इनमें से माइक्रोन्यूट्रिएंट है? फॉस्फोरस, कार्बन, सोडियम एंड मैग्नीशियम. कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है? ऑप्शन डी, सोडियम. ऑप्शन डी, सोडियम. ऑप्शन सी, सोडियम. नेक्स्ट क्वेश्चन. डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल इट कॉजेज डार्क ग्रीन कलरेशन ऑफ द लीव्स. जब जो है डार्क ग्रीन कलरेशन हो जाती है लीव्स की, डेफिशिएंसी किसकी होती है? फॉस्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन या फिर कैल्शियम. ए बी सी डी. किसकी वजह से जो लीव्स है दे बिकम डार्क कलर्ड? किसकी वजह से? डेफिशिएंसी की वजह से. ए, फॉस्फोरस. So the last question is which one of the following is deficiency symptom of magnesium? Chlorosis in young leaves, chlorosis in older leaves, spindly and woody stem and elongated stem. इनमें से कौन सा जो है deficiency symptom है हमारा magnesium का? A, B, C, D. Option B, chlorosis in the older leaves, which is the yellowing of the leaves. Chlorosis is the yellowing of leaves. Option B will be correct. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. तो बच्चों ये था हमारा फर्स्ट सब टॉपिक जिसके अंदर हम लोगों ने असेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स देखे हैं जो प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं. अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.